नमस्कार दोस्तों। एक सवाल है, छोटी लेकिन है बहुत अच्छा, कि भाई ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग जो टाई बीम देते हैं उस पे तो खाली ब्रिक का लोड आएगा ना। तो 4 मंजिल का घर बना रहे, जब 5 मंजिल घर बना, उसका साइज बढ़ाने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों सवाल यही है कि प्लिंथ लेवल में जो प्लिंथ बीम देंगे, क्या वो जो ग्राउंड फ्लोर में सरिया और साइज देंगे वही रहेगा उसका साइज, या अगर सेकेंड फ्लोर बना रहे हैं, थर्ड फ्लोर बना रहे हैं, चाहे फोर्थ फ्लोर बना रहे हैं, सबका क्या अलग अलग रहेगा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन इसी पे बात करेंगे कि भाई क्या नंबर ऑफ फ्लोर्स बढ़ रहा है तो टाई बीम का भी साइज बढ़ाना है, अगर बढ़ाना है तो क्यों बढ़ाना है। और आपको हम लास्ट में ये भी बताऊंगा कि भाई 4 मंजिल के घर के लिए टाई बीम का साइज और सरिया क्या होगा। टाई बीम मतलब प्लिंथ बीम, समझे कि नहीं समझे। तो यहां पे हम 5 कारण बताऊंगा जिससे कि आप पूरा क्लियर हो जाइएगा कि भाई क्यों देना चाहिए। पहला रीजन है टोटल जो लोड होता है। आप ये मत समझिए कि टाई बीम पे खाली जो है ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक का लोड हो रहा है, गलत है। क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे की मंजिल की ओर आते हैं, ऊपर का लोड जो है सभी मंजिल का, चाहे वो डेड लोड हो, लाइव लोड हो, और ये सब का भार जो है बढ़ते जाता है। और साथ ही इस तरीके से अब इस पूरे ढांचा को टाई करने के लिए अगर वही 9 इंची व 9 इंची 12 mm का 4 गो सरिया देंगे, कभी ले पाएगा जी, क्रैक कर जाएगा। तो इसलिए जो है उसको प्रॉपर तरीके से बांधे रखने के लिए, मतलब टाई करने के लिए जो है कि भाई हमको बीम का साइज बढ़ाना पड़ता है। बीम का साइज क्या देना वही बताएंगे हम। दूसरा है सेटलमेंट को लेकर के। अब क्या है कि डिफरेंशियल सेटलमेंट। अब भारी बिल्डिंग, जमीन के नीचे जितनी मिट्टी है, अलग अलग जगह जो है उसका जो है लोड आता है, तो उसमें क्या होता है कि दबने की कहीं चांस होता है। लेकिन अगर हम लोग जो है पूरा कॉलम को टाई करके रखेंगे हैवी बीम से, तो ये चांस जो है आपको नहीं होगा और आपका जो है कहीं भी सेटलमेंट नहीं होगा। दूसरा हो गया। तीसरा है, अब जरा समझिए कि टाई बीम का काम क्या है। अब देखिए टाई बीम का काम क्या होता है। टाई बीम जो है ग्राउंड फ्लोर पे सभी कॉलम को टाई करके रखता है, मतलब पकड़ करके रखता है। और अगर साइज कम होगा, मान ले साइज कम होगा, कॉलम के बीच में क्या हो जाएगा, बकलिंग हो जाएगा। बकलिंग समझ रहे हैं, मतलब कि जैसे एक कॉलम है, ये फचक से जो है जब मतलब ये जो है फैल जाएगा, कंक्रीट पूरा उड़ जाएगा, खाली सरिया देखेगा दब जाएगा। तो ये काम टाई बीम का ये काम है, उसको पूरा पकड़ के रखेगा। चौथा पॉइंट है कि भाई भूकंप को से सुरक्षा, जिसको हम लोग सेस्मिक लोड बोलते हैं। अब क्या है, टाई बीम जब भूकंप आएगा तो टाई बीम क्या करेगा ना कि पूरा जो है क्या बोलते हैं इसको, झटके को फैलने से रोकेगा। और जिसके कारण 4 मंजिल की ऊंचाई जो बिल्डिंग जो है उसमें ओवर टर्निंग मोमेंट, पलटने की बल ज्यादा होता है भूकंप में। भूकंप और वोल्टेज तो पटक ज्यादा रहता है ना, तो ये पूरा पकड़ के रखेगा ना, तो ये जो है इसको झेलने की क्षमता जो है ज्यादा रहेगा। इसलिए बीम थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। कितना देना चाहिए थोड़ा रुकिए ना, जब बताएंगे हम आपको। 5वां पॉइंट और सबसे लास्ट पॉइंट, अब जरा समझिए। 5वां पॉइंट है दीवारों का भार। मतलब समझिए कि आप ये मत समझिए कि सिर्फ जो है ग्राउंड फ्लोर पे जो है ओनली जो बीम है, ब्रिक है, उसी का लोड आ रहा है, नहीं जी। उसके ऊपर जो इतने भी जो है लोड का जो प्रेशर है, जितना हाइट बनाएंगे, जितना सिंगल में लोड का प्रेशर होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा जो है ना, ज्यादा प्रेशर आएगा लोड का। इसलिए बीम का साइज, जैसे फ्लोर बढ़ा रहे हैं, टाई बीम का साइज का भी टाई बीम का साइज बढ़ाना पड़ेगा।
अब साइज क्या रहेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो साइज की अगर हम बात करें, 4 मंजिल का अगर आप जो है घर बना रहे हैं, तो टाई बीम मतलब प्लिंथ बीम का साइज जो रहेगा वो रहेगा 9 इंच गुना 15 इंच का, 9 इंच बाय 15 इंच का, जिसमें सरिया जो रहेगा 4 पीस मेन बार चारों कोना में, और कर्टेल बार रहेगा 12 mm का एक्स्ट्रा। अगर क्रैंक दे सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन क्रैंक देने बहुत मुश्किल है तो कर्टेल देते हैं। लेंथ का बाय 4 में सपोर्ट कॉलम के पास रहेगा, फिर बीच में ऊपर में खाली रहेगा, नीचे में फिर दोनों साइड L/6 माइनस को जो बीच में जो बचेगा फिर सपोर्ट के पास रहेगा। तो इस तरीके से क्लियर हो गया कि भाई अगर आप नंबर ऑफ फ्लोर्स बढ़ा रहे हैं तो प्लिंथ बीम का भी साइज और सरिया डिटेल बढ़ाना पड़ेगा। 9 इंच बाय 9 इंच में काम नहीं चलेगा, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, और ऐसे ही वीडियो के लिए जो है आपका अपना चैनल दीपक सर को जरूर संपर्क कीजिएगा, चैनल वाला जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सिविल इंजीनियर दीपक कुमार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।